क्या आपको पता है कि दूध पीने से महिलाओं की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं? क्या आप जानते हैं कि ताजे सेब की पहचान कैसे की जाती है? क्या आप ये जानते हैं कि ताजमहल सालों से लकड़ियों के खम्भों पर टिका हुआ है, लेकिन कैसे? क्या आपको पता है कि अमरनाथ गुफा की खोज किसने की थी? क्या आपको पता है कि रोबोट इंसान की हत्या भी कर सकता है, लेकिन कैसे? क्या आपने कभी गर्म तेल की कढ़ाई में हाथ डालकर पकौड़े तलने वाले शख्स के बारे में सुना है? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आप में से बहुत से लोगों के पास कार होगी जिसका इस्तेमाल कभी कभी ही किया जाता है। ऐसे में पार्किंग में खड़ी कार का गंदा होना लाजमी है, जिसे बाद में वॉश के लिए ले जाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस में गंदी कार चलाना कानूनन अपराध है और ऐसा करने पर आपको जेल की सजा के साथ साथ मोटा फाइन भी भरना पड़ सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रूस में साफ सफाई को काफी तवज्जो दी जाती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति धूल मिट्टी से सनी हुई कार को सड़क पर चलाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है। ऐसे में उस व्यक्ति को सड़क पर गंदगी फैलाने के जुर्म में कार साफ करने के साथ साथ फाइन भी भरना पड़ता है। वहीं कई मामलों में अपराधी को जेल की सजा भी हो जाती है। इसलिए अगर आप रोज घूमने के लिए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि गंदी कार में सफर बिल्कुल ना करें। फैक्ट नंबर 2, आज के एडवांस जमाने में अगर हम किसी से दूर होते हैं तो मोबाइल फोन के जरिए उससे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मोबाइल पर बात करने के दौरान ज्यादातर लोग चलना पसंद करते हैं या वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगते हैं? दरअसल ऐसा इंसान खुद नहीं करता है, बल्कि उसका दिमाग उससे ये सब जानबूझकर करवाता है। असल में जब हम किसी से मोबाइल पर बात करते हैं तो हम उस व्यक्ति को अपने सामने नहीं देख पाते हैं। ऐसे में हमारा दिमाग उस व्यक्ति को सामने देखने के लिए बॉडी को आगे की तरफ पुश करने का संकेत देता है, जिसकी वजह से इंसान मोबाइल पर बात करते हुए चलने लगता है। वहीं कुछ लोग फोन पर बात करते हुए अपना वजन कम करने के लिए भी बातचीत करने लगते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में लगभग 99% लोग मोबाइल पर बात करते हुए चलते हैं। इस फैक्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान का दिमाग कितना फास्ट काम करता है और उसे विजिबल चीजें ज्यादा याद क्यों रहती हैं। क्योंकि आमने सामने खड़े होकर बात करने से दिमाग में वो मेमोरी स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान को लंबे समय तक वो बात याद रहती है। फैक्ट नंबर 3, यूँ तो कहा जाता है कि प्यार में रंग, रूप और उम्र नहीं देखी जाती, लेकिन जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की उम्र के बीच तकरीबन 37 साल का फर्क हो तो लोगों का बातें करना लाजमी है। दरअसल 61 साल की शेरिल मैकग्रेगर 17 बच्चों की दादी हैं, लेकिन उन्हें अपने पोते की उम्र के कोरैन मैककेन से प्यार हो गया। आपको बता दें कि कोरैन की उम्र 24 साल थी, जबकि शेरिल की उम्र 61 साल थी। ऐसे में इस कपल ने कुछ दिनों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी करने का फैसला किया। इतना ही नहीं, इनकी शादी को इंस्टाग्राम लाइव के जरिए अन्य लोगों ने भी देखा था। शेरिल और कोरैन का कहना है कि उन्हें लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार है। इतना ही नहीं, शेरिल और कोरैन की सेक्स लाइफ भी बहुत अच्छी है, यानी उम्र में 37 साल का फर्क होना सिर्फ एक नंबर है। इतना ही नहीं, शेरिल और कोरैन की पहली मुलाकात उन्हीं के बेटे के रेस्टोरेंट में हुई थी, जहां कोरैन 15 साल की उम्र में वेटर का काम करते थे। हालांकि उस समय दोनों को एक दूसरे से प्यार नहीं हुआ था, लेकिन 5 साल बाद जब शेरिल और कोरैन की दोबारा मुलाकात हुई तो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। फैक्ट नंबर 4, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। इसलिए ज्यादातर लोग सेब खाना पसंद करते हैं, लेकिन बाजार में बिकने वाला सेब ताज़ा है या नहीं, इस बात का पता कैसे लगाया जाए? क्योंकि आजकल बाजार में मिलावटी फल और सब्जियों की बिक्री काफी तेजी से हो रही है। ऐसे में अगर आप ताज़ा सेब खाना चाहते हैं तो बाजार से सेब खरीदने के बाद उन्हें पानी में डाल दीजिए। अगर सेब पुराना होगा तो वो पानी में अंदर डूब जाएगा, जबकि ताज़ा सेब पानी की सतह पर तैरता रहेगा, क्योंकि फ्रेश सेब में 25% तक हवा होती है। ऐसे में जब ताजे सेब को पानी में डाला जाता है तो वो हवा की वजह से सतह पर तैरने लगता है। हमें उम्मीद है कि अगली बार से आप ताज़ा सेब का सेवन करेंगे, क्योंकि अब आपको बासी और ताजे सेब के बीच फर्क करने की ट्रिक पता चल गई है। फैक्ट नंबर 5, भारत के आगरा में ताजमहल को प्यार की निशानी माना जाता है, जिसका नाम दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संगमरमर के पत्थरों से बना ताजमहल असल में लकड़ियों के खम्भों पर टिका हुआ है, जो जमीन के अंदर से उसे मजबूती देते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ताजमहल का निर्माण करने से पहले जमीन में कई फीट तक गहरी खुदाई करके उसमें एबोनी और महोगनी नाम की लकड़ियों की मदद से पिलर तैयार किए गए थे। एबोनी और महोगनी की लकड़ियों को नमी से मजबूती मिलती है, इसलिए ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया था, ताकि इसकी नींव में डाली गई लकड़ियों को यमुना नदी के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती रहे। इन लकड़ियों को जितनी नमी मिलती है वो उतनी ही ज्यादा मजबूत होती चली जाती हैं। यही वजह है कि ताजमहल सालों से अपनी मजबूत नींव के कारण जस के तस खड़ा है, जिसकी खूबसूरती चांदनी रात में देखते ही बनती है। फैक्ट नंबर 6,
एक तरफ वैज्ञानिक साइंस की दुनिया में इतनी तरक्की कर रहे हैं कि उन्होंने मशीन के जरिए रोबोट का निर्माण करने में भी सफलता हासिल कर ली है। ये रोबोट न सिर्फ इंसान की कमांड को फॉलो करते हैं बल्कि उनकी क्षमता से कई गुना ज्यादा और तेज काम भी कर सकते हैं। लेकिन रोबोट को बनाना जितना फायदेमंद है, इसका इस्तेमाल करना उतना ही घातक भी साबित हो सकता है। दरअसल जर्मनी के फॉक्सवैगन में एक प्रोडक्शन प्लांट में रोबोट को भी काम पर लगाया गया था, लेकिन उस रोबोट ने साइट पर काम कर रहे ठेकेदार की हत्या कर दी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साल 2015 में घटित इस घटना में 22 साल के ठेकेदार की मौके पर ही मौत हो गई, जो प्रोडक्शन प्लांट में रोबोट को दुरुस्त करने का काम कर रहा था। तभी रोबोट ने अचानक उसका गला पकड़ लिया और एक धारदार धातु की मोटी प्लेट से उसे कुचल दिया, जिसकी वजह से ठेकेदार की मौत हो गई। इस घटना से पता चलता है कि रोबोट इंसानों द्वारा बनाई गई एक मशीन है जो खराब होने की स्थिति में किसी भी खतरनाक काम को अंजाम दे सकती है। इस तरह का नजारा आपने सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म रोबोट में भी देखा था, जहाँ एक छोटी सी चिप की वजह से रोबोट सकारात्मक कामों की जगह नकारात्मक काम करना शुरू कर देता है। इस फैक्ट को जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि टेक्नोलॉजी इंसान की लाइफ आसान तो बनाती है, लेकिन इसके लिए उन्हें महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फैक्ट नंबर 7, आज भारत समेत कई देशों में अमरनाथ यात्रा चर्चा का विषय बनी रहती है, जहां श्रद्धालु अपनी जिंदगी में एक बार माथा टेकना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अमरनाथ गुफा की खोज किसने की थी? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस दैवीय गुफा की खोज करने वाला व्यक्ति बूटा मलिक था। दरअसल बूटा मलिक एक कश्मीरी मुसलमान था जो पेशे से गडरिया था। एक दिन बूटा मलिक अपने भेड़ों को चराते हुए एक सुनसान और विशाल गुफा के पास पहुंच गए, जहां उन्हें एक साधु महाराज मिले। साधु ने बूटा मलिक को हाथ सेकने के लिए एक छोटी सी सिगड़ी दी जिसमें अंगारे सुलग रहे थे। बूटा मलिक उस सिगड़ी को लेकर अपने घर लौट गए। घर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि सिगड़ी में जल रहे अंगारे सोने में बदल चुके हैं। बूटा मलिक तुरंत उस साधु महाराज का धन्यवाद करने के लिए दोबारा उस जगह पर गए, लेकिन वहाँ साधु महाराज नहीं थे। जब उन्होंने गुफा के अंदर जाकर देखा तो वहाँ बर्फीले शिवलिंग के रूप में भगवान शिव विराजमान थे। इसके बाद बूटा मलिक ने गांव के मुखिया को उस गुफा के बारे में बताया और इस तरह बीतते समय के साथ उस गुफा का नाम अमरनाथ रखा गया। इसके बाद साल 1872 में अमरनाथ के लिए पहली यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें बूटा मलिक भी शामिल थे। आपको बता दें कि अमरनाथ गुफा की देखभाल की जिम्मेदारी भी बूटा मलिक के परिवार और उनके वंशजों को सौंपी गई है। इसलिए हर साल अमरनाथ की यात्रा से होने वाली कमाई का 1/4 हिस्सा बूटा मलिक के परिवार को दिया जाता है। फैक्ट नंबर 8, आज तक आपने कई तरह के गाने सुने होंगे, जिनमें से कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं जबकि कुछ मीनिंगलेस। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे गाने के बारे में सुना है जिसे सुनने के बाद लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते थे? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि रेजो सेरस नाम का एक सिंगर और पियानो प्लेयर था, जिसके द्वारा लिखे और गाए गए गाने शुरुआत में एक के बाद एक फ्लॉप हो गए। ऐसे में रेजो सेरस की गर्लफ्रेंड ने उसे सिंगिंग छोड़कर कोई दूसरा काम करने के लिए कहा, लेकिन जब रेजो सेरस ने अपनी गर्लफ्रेंड की बात नहीं मानी तो उसने रेजो से ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के कुछ दिनों बाद रेजो सेरस की गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। ऐसे में रेजो सेरस ने अपनी गर्लफ्रेंड की याद में ग्लूमी संडे नाम का गाना लिखा और गाया। ऐसे में वो गाना रिलीज हुआ तो उसे सुनने वाले लोग डिप्रेशन में चले जाते थे या फिर सुसाइड कर लेते थे। ऐसे में जब ग्लूमी संडे सॉन्ग को सुनने के बाद सुसाइड के मामलों में तेजी आने लगी तो उस गाने को पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया। हालांकि ग्लूमी संडे की वजह से रेजो सेरस रातों रात मशहूर हो गए, फिर चाहे इसके पीछे उनका सुसाइडल सॉन्ग ही जिम्मेदार क्यों न हो। फैक्ट नंबर 9, आपने बचपन से सुना होगा कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि दूध में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दूध का ज्यादा सेवन करना महिलाओं के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, जो न सिर्फ कील मुहासों की वजह बनता है बल्कि इसका सेवन करने से महिलाओं की हड्डियां कमजोर भी होती हैं। ये बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन हाल में हुए एक रिसर्च से पता चलता है कि रोजाना 3 ग्लास या उससे ज्यादा दूध पीने से महिलाओं की रीढ़ और कूल्हों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऐसे में महिलाओं के दूध पीने से बोन फ्रैक्चर का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है, क्योंकि दूध में डी गैलेक्टोज नाम का एक शुगर तत्व पाया जाता है। यही वजह है कि एक उम्र के बाद महिलाओं को दूध का सेवन कम कर देना चाहिए, वरना बढ़ती उम्र के साथ बोन फ्रैक्चर का खतरा भी बढ़ने लगता है। फैक्ट नंबर 10, आप में से बहुत से लोगों ने बरसात के मौसम में बाहर चाय के साथ पकौड़ों का लुत्फ जरूर उठाया होगा, जो गर्म तेल की कढ़ाई से निकलते ही सीधा मुंह में घुल जाते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो गर्म तेल की खौलती हुई कढ़ाई में हाथ डालकर पकौड़े तलता है, तो क्या आप यकीन करेंगे?
दरअसल ललितपुर जिले के रहने वाले सोहन कंचन 13 साल की उम्र से चाय और पकौड़े बेचने का काम कर रहे हैं, जो खौलते तेल की कढ़ाई में हाथ डालकर पकौड़े तलने के लिए पूरे झांसी में मशहूर हैं। सोहन की शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन शादी के 5 साल बाद उनकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई। ऐसे में सोहन को अपनी पत्नी द्वारा मिले धोखे से बहुत दुख पहुंचा, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपना काम जारी रखा। एक दिन सोहन अपनी दुकान में पकौड़े तल रहे थे, तभी गलती से उनका हाथ गर्म तेल की कढ़ाई में चला गया, लेकिन सोहन को हाथ जलने का एहसास नहीं हुआ। उन्हें बस ऐसा लगा कि उन्होंने गुनगुने पानी में हाथ डाल दिया हो। जब सोहन ने दोबारा तेल की कढ़ाई में हाथ डाला तो उनका हाथ नहीं जला। इसके बाद सोहन ने गर्म तेल की कढ़ाई में हाथ डालकर पकौड़े तलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनके पकौड़े पूरे इलाके में मशहूर हो गए। अब दूर दूर से लोग सोहन कंचन के पकौड़े खाने और तेल की कढ़ाई का कारनामा देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर सोहन को किंग ऑफ दी पकौड़ा भी कहा जाता है। आपको बता दें कि गर्म तेल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऐसे में उस तेल में हाथ डालने पर भी सोहन का हाथ ना जलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।